सर, महाराष्ट्र में रातों रात एलजी का कानून लग जाता है और यहाँ पर में सरकार बर्खास्त हो जाती है, तो कि इस तरह का काम वहाँ के जो एलजी है मणिपुर के, वो नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, लेकिन अगर सरकार ही इस काम में शामिल हो, जो मणिपुर में जो घटनाएं हुई, ये तो खुला है कि वहाँ की सरकार दोषी है। इसके आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि वो इसमें शामिल है। वो सरकार है, आरोप नहीं लगा रहा, ये प्रैक्टिकल है कि वो सरकार ही दोषी है। और इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है, उसके बावजूद वहाँ का जो सरकार है, वहाँ की जो शासन प्रशासन है, उनको न्याय नहीं दे रहा, वहाँ रोक नहीं पा रहे। बल्कि हर दिन एक नई नई घटना जब हो रही है, तो क्या वहाँ शासन नहीं है? क्या मणिपुर सरकार जिंदा नहीं है? क्या लोग सरकार चला रहे हैं? उसके बावजूद हर दिन मणिपुर में एक नई नई घटनाएं जन्म ले रही है और वहाँ दंगा पिसाद हो रहा है। और जानबूझ के ये सारी घटनाएं इस देश में चलाने का काम ये बीजेपी सरकार चल रही है। और यहाँ पंतप्रधान भी दोषी है। इतने दिनों से इस देश के पंतप्रधान ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। क्या उस देश का पंतप्रधान नहीं है? उस एक राज्य में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना दुर्व्यवहार, मर्डर हो रहे हैं, लोगों के घर जला रहे, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, महिलाओं को कपड़े उतार कर मारा जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट के साथ में छेड़खानी हो रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, सामूहिक रेप करने के बाद उनको जिंदा जलाया जा रहा है। तो क्या सरकार नहीं है? 9 साल बेमिसाल, 9 साल जो है वो बेमिसाल रहे हैं और आने वाले 2050 तक कोई हिला नहीं सकता, ऐसा कहना है उनका। इस बार जो ऐसा बोल रहे हैं, उनको उनकी जगह दिखाने का काम इस देश की जनता करेगी साथियों। इस देश के जनता को 9 साल में समझ में आ गया है कि अब ये सरकार नहीं आना चाहिए। अब जो सर्वसामान्य जो नागरिक है, उसके समझ में आ गया है कि उसको कितना रोजगार मिला, कितने आवास मिले, कितना न्याय मिला और कितना उसके लिए सरकार ने कानूनी व्यवस्था मजबूत की है। सरकार ने राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटा दी। इसके लिए भी अभी आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब मिल जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट कहता है 2013 का उसका जजमेंट है, उसमें उसने कहा है कि ईवीएम से जो है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फिर आप कैसे सरकार को सबक सिखाएंगे? ईवीएम तो बंद होना चाहिए। जो पहले बैलेट पेपर पे मतदान होता था, वही प्रणाली को इस देश में लागू करना चाहिए। ईवीएम में बड़े बड़े हैकर लोग इन्होंने पाल के रखे, जो विदेश में बैठकर भारत के वोटिंग मशीन को हैक करते हैं और किसको वोट दिया वो ट्रांसफर करने का काम ये सरकार छुपा रही है। ईवीएम मशीन जिस दिन बंद हो जाएंगी, ये सरकार उस दिन उनके ध्यान में आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन तो इस बात को मान नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन मानने से कुछ नहीं होता। इस देश की जनता जिस दिन मान जाएंगी और जब रास्ते पे आ जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन मान लेगा। इस देश में लोकशाही है, हुक्मशाही नहीं। उस कायदे को भी बदलना पड़ेगा। चलो, धन्यवाद सर।